क्या भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार अब बिहार की राजनीति का पावर प्लेयर बनने जा रहा है? क्या पवन सिंह बीजेपी का तुरुप का इक्का साबित होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले उनकी बीजेपी में वापसी की खबर ने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ कहा है, पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। यह बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें बीजेपी भोजपुरी स्टार की लोकप्रियता को सीधे वोट में बदलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में हुई मुलाकात ने राजनीतिक संकेत और साफ कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह की भेंट सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से हुई खटास को मिटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पवन सिंह ने कुशवाहा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे यह संदेश गया कि वे अब पूरी तरह से एनडीए लाइन में आना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। नतीजा यह हुआ कि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे और महागठबंधन के उम्मीदवार ने बाजी मारी। पवन सिंह की बगावत का असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम जैसे सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी यह साफ है कि पवन सिंह की लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि चुनावी गणित को बिगाड़ने और बनाने दोनों की ताकत रखती है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह अब आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों की 22 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी को भरोसा है कि पवन सिंह के नाम और चेहरे के दम पर इस पूरे शाहबाद इलाके में चुनावी समीकरण उनके पक्ष में झुक सकते हैं। बिहार की राजनीति में राजपूत यानी कि ठाकुर वोट बैंक की अपनी अहमियत है। पवन सिंह इसी समाज से आते हैं। बीजेपी का मानना है कि उनकी मौजूदगी समुदाय को एकजुट कर सकती है। पवन सिंह की लोकप्रियता भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद और नवादा तक फैली हुई है। इन जिलों में विधानसभा की 60 से ज्यादा सीटें आती हैं। पार्टी का दावा है कि अकेले पवन सिंह का चेहरा यहां 30 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक असर डाल सकता है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने खुद कई बार ऐलान किया है कि वे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में वे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से भी मिल चुकी हैं। यानी साफ है कि पवन सिंह अब केवल एक फिल्मी चेहरा नहीं रह गए, बल्कि पूरा परिवार राजनीति में उतरने की तैयारी कर चुका है। आरजेडी समेत विपक्षी दल पवन सिंह की ताकत को हल्के में नहीं ले रहे। तेज प्रताप यादव तक ने उन पर तंज कसा। यह इस बात का संकेत है कि विपक्षी खेमे को समझ आ चुका है कि पवन सिंह की मौजूदगी चुनावी हवा बदल सकती है। सवाल अब यही है कि पवन सिंह बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देंगे या विपक्ष को एक नया नैरेटिव देंगे। पवन सिंह को सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहना अब कम होगा। वे राजनीति में भी पावर प्लेयर बनते दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए वे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, खासकर शाहबाद और मगध इलाके में। 2024 के चुनाव में उनकी नाराजगी ने बीजेपी का नुकसान कराया था, लेकिन 2025 में उनकी वापसी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब निगाहें टिकी हैं कि क्या वाकई पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और क्या वे बीजेपी की जीत का चेहरा बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।